हेलो फ्रेंड्स, द लर्नर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के पाठ 13 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है शिक्षा देना, बी है बाल विवाह करना, सी है भोजन देना और डी ऑप्शन है सुरक्षा देना। कि बाल अधिकारों हनन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, बाल विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। ए ऑप्शन है कृषि विभाग, बी है वन विभाग, सी है बाल अधिकारिता विभाग, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कि राज्यों में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है, कौन सा विभाग कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है सी, बाल अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार शामिल है। कि प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का कौन सा अधिकार शामिल है? जीने का अधिकार में, विकास के अधिकार में, संरक्षण के अधिकार में, भागीदारी के अधिकार में। कि ये पूछा है कि प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार किस में शामिल होता है? जीने के अधिकार में, विकास के अधिकार में, सी ऑप्शन संरक्षण के अधिकार में, डी ऑप्शन है भागीदारी के अधिकार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन संरक्षण के अधिकार में। जो प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार है वो संरक्षण के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के अंतर्गत बच्चों को दिए गए 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जीने का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, रोजगार का अधिकार। एक बार आप प्रश्न फिर से देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के अंतर्गत बच्चों को दिए गए 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के अंतर्गत बच्चों को कितने प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है? 4 प्रकार के। और उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आपसे नहीं का पूछा है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। नंबर 1 जीने का अधिकार, बी ऑप्शन भागीदारी का अधिकार, सी ऑप्शन संरक्षण का अधिकार, डी ऑप्शन रोजगार का अधिकार। यहाँ पर 3 तो दिए गए हैं और एक है जो उसमें अधिकारों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रोजगार का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो फिर इसमें चौथा जो है वो कौन सा आ जाएगा? इसमें चौथा आ जाएगा आपका विकास का अधिकार। चौथा अधिकार कौन सा शामिल है? और एक विकास का अधिकार। 3 तो दिए हुए हैं, जीने का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और चौथा आपका है विकास का अधिकार। इसमें रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्को क्या है? मतलब पोस्को का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है बालकों में लैंगिक अपराधों का निवारण, बी ऑप्शन है अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, सी ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन है बालकों के लैंगिक अपराधों का निषेध अधिनियम और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन तो ये है
कि बालकों के लैंगिक अपराधों का निवारण अधिनियम। फिर बी ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। सी ऑप्शन है बालकों के लैंगिक अपराधों का निषेध अधिनियम। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, पोस्को का अर्थ क्या है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कब सहमति प्रदान की? कि भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कब सहमति प्रदान की थी? 20 नवंबर 1989 को, 11 दिसंबर 1992 को, 12 दिसंबर 1990 को, 25 नवंबर 1989 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कब सहमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसकी रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है? कि प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा किसकी रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी कानून जो 1994 हुआ था उसके तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, किसकी रोकथाम के लिए की जाती है? तो ए ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या, बी ऑप्शन है आपका बाल विवाह, सी ऑप्शन है बाल तस्करी, डी ऑप्शन है बाल श्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कन्या भ्रूण हत्या के लिए। कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी कानून के तहत दोषियों के विरुद्ध क्या की जाती है? कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? 22 जनवरी 2014, 22 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2014, 15 फरवरी 2015। कि भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत सरकार द्वारा कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष और एक है 21 वर्ष। तो कब किया गया था ये किया गया था 18 वर्ष। तो इसका 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? 20 नवंबर 1952, 20 नवंबर 1954, 14 नवंबर 1960, 22 दिसंबर 1994। तो आपसे प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर 1954 को मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया था? 20 नवंबर 1954 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पोस्को एक्ट कब लागू किया गया था? पोस्को एक्ट कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012, 20 नवंबर 1990, 10 दिसंबर 1985, 11 दिसंबर
2015। तो पोस्को एक्ट कब लागू किया गया था? ये किया गया था 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर 2012 को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 11 प्रश्न जो पार्ट 13 से बनाए गए थे। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ये प्रश्न कितने सही हुए हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।